नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में नेत्र कुंभ 2025 का आयोजन किया गया। नेत्र कुंभ शिविर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग आज यहाँ पर केवल आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं और आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। परमार्थ आश्रम के हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज ने भी आपको आशीर्वाद दिया है। सेवा का जो ईश्वरीय कार्य यहाँ पर हुआ है, यह वास्तव में इस ईश्वरीय सेवा के कार्य का ही परिणाम है कि इतना दिव्य और भव्य महाकुंभ प्रयागराज हो पाया है। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं का 45 दिन के अंदर एक स्थल पर आगमन होना दुनिया को अचंभित करता है। आस्था और आर्थिकी को एक नया आयाम देने वाला यह आयोजन दुनिया की आंखों को खोलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना थी, वो मूर्त रूप प्रयागराज में इतनी भव्यता के साथ लेकर के इसके दिव्य और भव्य रूप में आगे बढ़ा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेत्र कुंभ 2.25 लाख श्रद्धालुओं का यहां पर आगमन होना, उनके नेत्रों की जांच होना, हजारों लोगों को चश्मा उपलब्ध होना और 17,000 लोगों को आईओएल के ऑपरेशन के लिए चिन्हित करना। सक्षम परिवार इसके लिए हृदय से अभिनंदन का पात्र है। जो डॉक्टर, पैरामेडिक यहां पे लगे हैं, उन सबको मैं हृदय से प्रदेश सरकार की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और मैं उनका आह्वान करूंगा कि वे सेवा के कार्यक्रम को अनवरत आगे भी बढ़ाएं। यहां पर तो आप कर ही रहे हैं। देखिए, किसी को ज्योति दे देना, नेत्र की ज्योति किसी को मिल जाए, इससे बढ़कर के कार्य को दूसरा है। जिसके पास नेत्र की ज्योति नहीं, उसके लिए दुनिया का वैभव, दुनिया का शांति या सौहार्द उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और किसी की नेत्र ज्योति को वापस ला के दे देना, ये उसको एक नया जीवन देना है। और कभी सीतापुर आई हॉस्पिटल इस कार्य को करता था। उत्तर प्रदेश के अंदर सीतापुर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। उस समय तकनीक पुरानी थी, लेकिन वे लोग बड़े पैमाने पे नेत्रों की जांच करते थे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे, चश्मा उपलब्ध करवाते थे। उस समय लेंस प्रत्यारोपण नहीं होता था, बल्कि वे तांके से ऑपरेशन करते थे। लेकिन बहुत अच्छा काम होता था, बहुत सारे लोगों को नई ज्योति मिलती थी। और अब तो नई तकनीक आ चुकी है। इस नई तकनीक में मैं भी पूरे यहां पर नेत्र कुंभों में घूमा हूं, देखा हूं, बहुत अद्भुत काम हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है। मां गंगा आपकी कामनाओं को पूर्ण करे, आपको अपना कृपा बरसाएं। जिन लोगों को नेत्र ज्योति दी है, चश्मा दिया है, जिन लोगों के ऑपरेशन होंगे, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उनके आशीर्वाद से सक्षम और भी सक्षम होकर के कई गुना अपने इस अभियान को आगे बढ़ाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। प्रयागराज कुंभ के आयोजन में एक नई पुष्प मणि को जोड़ने का काम नेत्र कुंभ ने किया और ये सचमुच अभिनंदन का पात्र है। मैं सक्षम के प्रति और आप सब के प्रति मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। प्रयागराज के डिजिटल मीडिया सेंटर में पत्रकार बंधुओं से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार बंधुओं से संवाद किया। वास्तव में महाकुंभ प्रयागराज
एक वैश्विक इवेंट बना और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ये जो कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और यह इसको व्यापक सकारात्मक रूप से देश और दुनिया तक आप सब ने पहुंचाया है। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा था कि एक एक दिन हो या रात्रि हो, सुबह हो या शाम हो, शीतलहरी हो या भीषण धूप हो, लेकिन अनवरत रूप से कोई चलता रहा तो वो मीडिया चलता रहा। या तो मां गंगा की धारा चलती थी या मीडिया चलता था। और आपकी जो ये भूमिका थी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती रही और महाकुंभ प्रयागराज नए रिकॉर्ड बनाने के लिए उतावलापन दिखाते हुए 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी के साथ जोड़ते हुए आस्था और आर्थिकी के एक नए रिकॉर्ड को बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। बहनों और भाइयों, ये आस्था और आर्थिकी का जो एक नया विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का आधार कोई राज्य बन सकता है तो उत्तर प्रदेश बन सकता है। अभी गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश में 2024 में 65 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न तीर्थ स्थलों में आए थे। अयोध्या धाम आए थे, काशी आए थे, मथुरा वृंदावन आए थे, प्रयागराज में आए थे, चित्रकूट में आए थे, मां विंध्यवासिनी के धाम में आए थे, गोरखपुर में आए थे, सुख तीर्थ में आए थे, नैमिषारण्य में आए थे। और अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं। यानी नए नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 स्पिरिचुअल टूरिज्म के कॉरिडोर उपलब्ध करवा दिए। प्रयागराज से मिर्जापुर और काशी का एक, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का 3, प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का 4 और प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस होते हुए आगरा होते हुए मथुरा वृंदावन और सुख तीर्थ का 5वां। ये 5 तीर्थों में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लाखों की संख्या में श्रद्धालु है और केवल स्थानीय नहीं है, देश का भी है, दुनिया का भी है। इन 45 दिनों में 100 देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज में हुआ, जिसमें 74 देशों के तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स यहां आए थे। 12 देशों के मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति हुई थी और अन्य देशों से श्रद्धालुजन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। पर्यटक इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, जिनको कवर करने का अवसर आपको भी प्राप्त हुआ था जब विभिन्न महास्नान के दौरान या अमृत स्नान के दौरान यहां पर ये कार्यक्रम हो रहे थे। महाकुंभ के पूरे आयोजन में यानी अस्थाई और अस्थाई इन सभी निर्माण के कार्यों को में डबल इंजन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के लगभग 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया, जिसमें 200 से अधिक सड़कों का निर्माण, 9 फ्लाईओवर, 14 फ्लाईओवर, 9 अंडरपास,
12 कॉरिडोर। पहली बार प्रयागराज में कुछ ऐसा मिला देखने के लिए जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। आपने देखा होगा अक्षयवट कॉरिडोर, मां सरस्वती कॉरिडोर, कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, नागवासुकी कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर, द्वादश माधव कॉरिडोर, यानी ये अलग अलग प्रकार के 12 कॉरिडोर प्रयागराज में विकसित हुए हैं, जो टूरिज्म की दृष्टि से हर एक श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित किया। और इस दौरान श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए प्रयागराज सिटी के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के मिलकर के लगभग 1 लाख कार्मिक इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ करके, अधिकारीगण जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाए, जिनमें सर्वाधिक सुरक्षाकर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस बल के थे, पीएसी के थे, फायर सर्विसेज के थे, जल पुलिस के थे, होमगार्ड के थे, पीआरडी के जवान थे, एटीएस और एसटीएफ के कमांडो भी हम लोगों ने तैयार किए थे। और पूरे मेले को फेस रिकॉग्निशन के साथ जोड़ते हुए लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरे के साथ, एआई टूल के साथ जोड़ते हुए एक एक व्यक्ति की आने की सूचना और उसके चेहरे की पहचान के साथ साथ डुबकी कितने लोग लगा रहे हैं, उन सब की काउंटिंग की भी व्यवस्था उसके माध्यम से हो रही थी। और मुझे उसी से सहायता मिल रही थी। मैं प्रयागराज आता था तो यहां पे तो प्रत्यक्ष देख लेता था, हवाई सर्वेक्षण कर लेता था, लेकिन जब लखनऊ में या कहीं रहता था तो 3000 कैमरों को ही मैं एक एक करके देखता था। 360 डिग्री तक जिन्हें घुमा करके देखा जा सकता था और एक एक एंगल से हम लोग एक एक क्षेत्र को देख सकते थे, कहां पे कौन सी गतिविधि हो रही है, कितना प्रेशर कहां पे डेवलप हो रहा है। यह स्थिति प्रयागराज के अंदर पुलिस की थी। 15,000 से ऊपर यहां पे स्वच्छता कर्मी थे। इसके अलावा 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेस थी। 750 से अधिक शटल बसेज भी यहां पे लगाई गई थी। पीडब्ल्यूडी, नमामि गंगे, जल निगम, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग, इन सभी विभागों ने, स्वास्थ्य विभाग, इन सब ने भी पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाया। रेलवे, सीआरपीएफ, होमगार्ड, नागरिक उड्डयन विभाग, सेना, वायुसेना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, इन सब ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। रेलवे ने लगभग 13,000 मेला स्पेशल चला करके यात्रियों की सुविधा को सकुशल आगे बढ़ाने का काम किया। 3.25 करोड़ यात्री केवल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से प्रयागराज आए। लगातार इन पर कार्य करते हुए पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर कल पूर्णाहुति को यह 45 दिन का महायज्ञ सफलता की नई प्रतिमान स्थापित करते हुए संपन्न हुआ है। इसमें अस्थायी और अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को प्राप्त हुआ। प्रयागराज आज एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हुआ और आज जो भी प्रयागराज आएगा
तो प्रयागराज को देख करके अभिभूत था। देख करके यहां के विकास, यहां की सुविधा, यहां के मॉडल को देख करके वो सेल्फी ले रहा था, चौराहे चौराहे पे सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा था। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने मेला का विस्तार किया था और 5,000 एकड़ क्षेत्रफल में हमने 6 लाख वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था दी थी। 30 पेंटून ब्रिज बनाए गए थे। 500 चेकर्ड प्लेट 500 किलोमीटर की बिछाई गई थी। 1250 किलोमीटर की पाइप पेयजल की स्कीम थी। 1 लाख टेंटेज थे। 8,000 आश्रम और संस्थाओं को भूमि आवंटन किया गया था और इसके साथ ही 1.5 लाख शौचालय बनाए गए थे। 7 रिवर फ्रंट, 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट, 9 अस्थायी घाट, यह भी इस अवसर पर बनाने के कार्यक्रम संपन्न करके इस आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हुआ था। बहनों और भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। श्रद्धालु जन को यहां तक लाने के लिए सभी संबंधित विभागों ने, संस्थाओं ने अपना योगदान किया, लेकिन एक एक घटना को लाइव दिखाने का काम और सकारात्मक रूप से उसको आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम, यह तो आपने ही किया है। क्योंकि कितनी भी अच्छी व्यवस्था होती, कितना भी हम कर लेते, बहुत होता प्रयागराज देखता, प्रयागराज कमिश्नरी देखती, उत्तर प्रदेश देखता, कल्पवासी देखते, लेकिन आप लोगों ने, और केवल आप ही ने नहीं, यानी हिंदी मीडिया ही नहीं, देश भर की मीडिया ने और विदेशी मीडिया ने भी यहां की व्यवस्था की सराहना की, उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया और किसी भी आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मीडिया का क्या रोल हो सकता है, उसकी एक बेहतरीन मार्केटिंग करने में भी आपने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आस्था की आर्थिकी हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, लेकिन मीडिया ने साबित कर दिया कि 7,500 करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ की जा सकती है। यह भी मीडिया ने बता दिया है दुनिया को, और दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इन सब बातों को देख रही है। एक नया शोध का विषय दिया है, मैं लगातार देख रहा हूं, मेरे पास लगातार IIM से और नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पत्र आ रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, आस्था और आर्थिकी का समन्वय कैसे हो सकता है। ये तो पहली बार ये विषय मिला। इसको लेकर के आप 1 घंटे का टॉक हमारे यहां दीजिए, हमें बताइए मैनेजमेंट के बारे में, कैसे ये हुआ। जो भी आया उसने स्वच्छता की चर्चा की, उसने टेक्नोलॉजी की चर्चा की, उसने सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार की चर्चा की, उसने हरेक स्तर के कार्मिकों की चर्चा की। और सचमुच मीडिया के साथ साथ प्रयागराज वासियों का धैर्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा, जिन्होंने पूरे आयोजन को अपना आयोजन माना, अपना आयोजन माना। अक्सर होता है 1 दिन 2 दिन लोगों को थोड़ा पैदल चलना पड़े, लोग अधीर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। दुनिया के अंदर आप देखिए लॉकडाउन के दौरान क्या होता था, यानी दुनिया की महामारी आई थी, कोरोना महामारी आई थी, लॉकडाउन। उधर गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 1 लाख के इनामी राहुल पासवान को गिरफ्तार किया है। राहुल पासवान बिहार के घोड़ासन का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से पूछताछ में पता चला है कि बीते साल इंदिरापुरम इलाके में एक घड़ी के शोरूम में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और तभी से ही रोहित फरार चल रहा था। हालांकि
पुलिस ने घोड़ासन बिहार के रहने वाले रोहित को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके पहले रोहित के गैंग के तमाम सदस्यों को पुलिस जेल भेज चुकी है। बता दें कि गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने कड़ी मशक्कत कर इंदिरापुरम इलाके से रोहित को गिरफ्तार किया है। फिलहाल रोहित को जेल भेज दिया गया है, जहां पर रोहित के पास से 36,000 की कीमत की एक घड़ी बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा एक अंतर्राज्यीय घोड़ासान गैंग का पर्दाफाश करते हुए 1 लाख इनामिया वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से की गई है, जिसके कब्जे से इंटरनेशनल ब्रांड की एक घड़ी भी बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 36,000 रुपए है। उक्त घटनाक्रम जो है 10/11 अगस्त की रात में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हुई थी। एक साई क्रिएशन शोरूम था, जिसके शटर के आगे चादर लगा के उक्त गैंग द्वारा जो है शटर को तोड़ के जो है इंटरनेशनल ब्रांडेड की घड़ियों की चोरी की गई थी। उक्त घटना के अनावरण हेतु स्वाट टीम क्राइम ब्रांच गाजियाबाद और इंदिरापुरम की टीम लगी हुई थी और इसका सफल अनावरण 29 अगस्त को किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्तों की उस समय गिरफ्तारी हुई थी तथा 46,36,000 का लगभग माल बरामद हुआ था। इस गैंग में टोटल जो है 15 अभियुक्त है, जिसमें अब तक 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अभियुक्त जो राहुल पासवान है, जिसपे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जो है 1 लाख रुपए का इनाम जो है 1 अक्टूबर को घोषित किया गया था, उसकी गिरफ्तारी हमारी स्वाट टीम क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है। देश की राजधानी दिल्ली के बेहद करीब गाजियाबाद में गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के द्वारा 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि इस चोर के द्वारा 2024 में एक कीमती घड़ियों की दुकान पर सेंध मारी कर लाखों रुपए की घड़ियां चोरी कर ली गई थी। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने इसके कई साथियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। इसकी तलाश के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। ये बिहार के घोड़ासन इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है कि ये देश में कहीं पर भी पहुंचता है, रेकी करता है और फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर बाय एयर अपने इलाकों में पहुंच जाते हैं। लेकिन गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से इस बार एक्टिव थी। मुखबिर की सटीक जानकारी प्राप्त करते ही गाजियाबाद पुलिस ने इसे इंदिरापुरम इलाके से गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल इसके सभी साथियों को पुलिस ने पकड़कर दासना जेल की हवा खिला दी है। हालांकि इसके पकड़े जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस गैंग को किस तरीके से निष्क्रिय करेगा गाजियाबाद पुलिस, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि गाजियाबाद के तमाम उच्च अधिकारियों का कहना है कि घोड़ासन के इस गैंग को लगातार पूरी तरीके से खत्म करने की कवायद अब तेज हो गई है। जितेंद्र भाटी, साधना प्लस, गाजियाबाद। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने भारत रत्न नानाजी देशमुख के 15वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मोहन यादव के साथ में नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस अवसर पर मंत्री प्रतिमा बागरी और कथावाचक मोरारी बापू भी मौजूद रहे और गृह मंत्री और संत मोरारी बापू ने राम दर्शन के नए स्वरूप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का लोकार्पण किया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को